मैं मेले में एक बच्चा रो रहा था, मैंने उससे पूछा बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है? तो फूट फूट के रोने लगा और जोर से। मैंने क्यों रो रहा है, क्या बात है? मम्मी ने मारा है। बोले नहीं। तो बोले भाई बहन नहीं मिल रहे, बिछुड़ गए हैं। अरे मैंने कहा कितने भाई बहन हैं? बोले क्यों? अरे हमने कहा इसमें क्यों क्यों क्या होता है, बता ना कितने भाई बहन? और फूट फूट के रोने लगा। हमने कहा बता ना कितने भाई बहन हैं? तो ऐसे 4-5 लड़के खड़े थे। हमने कहा ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं? बोले ये तो हैं। और कितने हैं? बोले 9 हैं। तो हमने कहा पापा क्या करते हैं? बोले बस यही करते हैं। एक सासू माँ अपने 3 दामादों को लेके चली गई घूमने, गंगा स्नान करने गई। भाई साहब लगा उसे कि ये तीनों दामादों में परीक्षा लेती हूँ कौन मुझे ज़्यादा चाहता है। भाई साहब उसने पहले दामाद की तरफ देखा, अरे बेटा, और झट से छलांग लगा दी गंगा मैया में, डूबने लगी। पहले दामाद ने झट से छलांग लगाई और निकाल के ले आया। सासू माँ खुश हुई, 51,000 रुपये पुरस्कार। थोड़ी देर बाद नाक पहुँच के बुढ़िया फिर से खड़ी हो गई और ये करके फिर से कूद पड़ी। इस बार दूसरे दामाद ने छलांग लगाई, बुढ़िया ने 21,000 रुपये पुरस्कार में दिए। अब तीसरी बात ध्यान से सुनना। बुढ़िया ने कहा तीसरे की परीक्षा लेती हूँ, और इस बार जॉनी भाई ये आपके सम्मान में बता रहा हूँ, आप जैसा इंटेलिजेंट दामाद था तीसरा, बिल्कुल जॉनी बैरागी जैसा। बुढ़िया ने फिर से छलांग लगाई। उसने सोचा पहले 51,000, बाद में 21,000, अब तो ये डोगरी 11,000 देगी, इसमें क्या कपड़े गीले करूं। वो सोचता रहा, इतने में बुढ़िया का राम नाम सत्य हो गया और दूसरे दिन ससुर ने 1 लाख का चेक दिया। तो मैं बुला रहा हूं, आप सब हास्य के उस हाइड्रोजन बम को जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। और सब श्रोता अब इन 3-4 कवियों को सुन के हम तभी जाएंगे। इतने बड़े कवि यहाँ उपस्थित हैं, भाई जानी बैरागी। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर नितेश शर्मा जी भी आ चुके हैं, जो कि जानी बैरागी के बड़े प्रशंसक हैं। आप सबका बहुत स्वागत है भाई जानी बैरागी। बजा दो ताली, बजाओ तो ठीक, नहीं तो भाई मेरा ऐसा मानना है कि इसको प्लेन कर दो भले। मैं तो डॉक्टर साहब जैसा तो गाना 7 जन्म में भी नहीं गा सकते हैं। बाकी मेरा ये है कि मतलब मेरे लिए भी आपको ताली अब मजबूरी में इसलिए बजाना पड़ेगी क्योंकि आदरणीय भैया ने ये कह दिया कि इस मंच पे 2-4 कवि बड़े बैठे हुए हैं। तो उसमें वेदव्रत वाजपेयी जी, कीर्ति काले जी, विष्णु सक्सेना जी और जानी बैरागी, ज़बरदस्ती नाम आ गया साथ में। तब इनके साथ मेरा भी नाम आ गया, तो अपन भी इनके साथ साथ बड़े हो गए। इसलिए ताली आप बजा दो, मेरे को तो कोई फ़र्क पड़े नहीं, आप बजाओ ना बजाओ तो भी भाई जो है वो ठीक है। मैं मेरा समय भी निकाल के वाजपेयी जी और कीर्ति दीदी को दे दूँगा। हमारे बड़े कवि श्रद्धेय कुंवर विष्णु भैया को सुनने का रात भर मन होता है, इनको रात भर सुन सकते हैं। इतने बड़े गीतकार हैं, इतने मधुर गीतकार हैं। श्रद्धेय श्री यहाँ पे ये जगह बदल दी, पिछली बार शायद अपना कवि सम्मेलन वहाँ पे हुआ था, यही था, लेकिन पांडाल इस बार अच्छा लगा दिया। हाँ, इसकी वजह से मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। बाकी हाँ मुझे ध्यान है साहब, तो जगह वो सब थोड़ा कर दिया। 5-10 मिनट में आपके बीच में पढ़ देता हूँ। पिछली बार भी मैं आया था, और पिछली बार मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरे को पिछली बार भी बुलाया था, बाकी और कोई कारण नहीं था मेरे आने का। और अब की बार इसलिए आया क्योंकि अब की बार भी मेरे को बुलाया है, इसलिए मैं आ गया। और अगले साल भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को बुला सकते हैं। और नहीं बुलाए तो भी कोई बात नहीं, अपन बड़े कवि की गिनती में तो आ ही गए हैं, जैसा कि भैया ने बता दिया। ये कविता की धरती साहब, ये प्रदीप चौबे जी की धरती है, ये गवैयर महर्षि गालिव की धरती है, ये तानसेन जी की धरती है, ये प्रदीप जी की धरती है, ये कवि कीर्ति काले जी की ज़मीन है, ये साजन गवालियरी जी की धरती है सबकी। हाँ, और बहुत सारे लोगों की धरती है, ऐसा पीछे से मेरे को याद दिला रहे हैं। पर मेरा इनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि ये धरती डॉक्टर रामकिशोर उपाध्याय की है, क्योंकि इनसे ही लेना देना है आज की रात। भाई जिससे लेना पूरा काम ही नहीं पड़ा यार। ये धरती है, एसडीओ साहब बैठे हुए हैं, कौन सा अतुल सिंह जी। हाँ, अतुल सिंह जी की धरती है यार भैया, यार अभी लिफाफा उनके पास में है यार। त्रिपाठी जी के थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दूसरे थोड़ी बचाने के लिए आ रहे हैं। ये यही वाले से है, इसलिए
मैं इतनी लंबी चौड़ी बातें मेरे नहीं करता हूँ यार भैया, सामान्य सी बात है। मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ, छोटा सा कवि हूँ। इतना ज़बरदस्ती थोड़ा पहले पढ़ा देते, इतने बाद में बिठा के रखा। 4-6 दिन पहले यहाँ पर मुरैना के पास में एक कवि सम्मेलन हुआ, मैंने पहले नंबर पे पढ़ा, गौरव चौहान ने पढ़ा और हमारे दिनेश भैया वगैरह ने पढ़ा। तो डॉक्टर साहब विष्णु सक्सेना जी और इनका नंबर ही नहीं आया था और बारिश शुरू हो गई, मौसम खराब चल रहा। तो वो सर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, बोले किन किन ने पढ़ लिया? बोले इन्होंने पढ़ लिया, जानी बैरागी वगैरह ने। बोले ऐसा करो, जिन्होंने पढ़ लिया उनका पेमेंट कर दो, बाकी का इनका रहने दो। तो इस चक्कर में वो बात याद रख के मेरा हमको बिठा रखा, वरना कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अब तो यहाँ लगा हुआ था यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा, हमारे हरिओम पंवार जी वाचिक परंपरा के सबसे बड़े कवि हैं। पंवार जी आज इस मंच पे नहीं, अगले साल शायद थे इस मंच पे। पंवार जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हिंदी के कवि सम्मेलनों में गीत कवि सम्मेलनों के प्राण हैं और इन गीतकार को बचाइए, गीत को बचाइए तो कवि सम्मेलन बचे रहेंगे। कवि सम्मेलनों के प्राण हैं गीत, ये बात पंवार जी ने कही। हालांकि वो नहीं कहते तो भी मेरे को मालूम था कि गीत कवि सम्मेलन के प्राण हैं, परंतु उन्होंने कह दिया तो मेरे को डॉक्टर साहब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया। और उनके कहने से मैंने मेरे गाँव में 4 गीतकार कवियों को बुलाया और 4 कवियत्रियों को बुलाया और डॉक्टर साहब से भी कहा, पर ये नहीं आए। दूसरे 8-10 गीतकारों को बुलाया, 2 घंटे में कवि सम्मेलन के प्राण निकले। फिर वो आयोजक आया, उसने कहा, बोले जो जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप बैठिए, समोसे और चाय की भी व्यवस्था है। कवि सम्मेलन फिर समोसे पे टिका और अगले साल समोसे का नागरिक अभिनंदन हुआ। बात ये नहीं है मेरे भाई, बात ये है कि जो बात होना चाहिए, मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि भूल करके भी चली मत जाना। जरा यहाँ बहुत कम लोग बचे हुए हैं और वाजपेयी जी के हिस्से में और कीर्ति दीदी के हिस्से में बचे हुए हैं, हमारे हिस्से में तो है ही नहीं। बाकी बहुत सारे लोग तो चले गए। अब वो जो चले गए उसमें हमारी तो कोई गलती है ही नहीं। मेरी तो भाई मेरा तो नंबर ही नहीं आया था, जो चले गए वो तो मेरा तब भी नंबर आया। अब वो चले गए उसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं कि वो चले गए। परंतु फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि वे बड़े ईश्वरवादी व्यक्ति, इतना बड़ा कवि अगर ईश्वर का नाम लेकर के अपना गीत शुरू करता है तो डॉक्टर साहब बड़े ईश्वरवादी कवि हैं। अभी 15-20 दिन पहले एक ईश्वर के लेकर के एक बहुत बड़ी डिबेट हुई, 2 घंटे की डिबेट चली जावेद अख्तर और एक मौलाना साहब दोनों में। और जावेद अख्तर साहब ने कहा कि देश दुनिया में ईश्वर अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, और वो मौलाना साहब कह रहे थे कि है, अल्लाह है, ईश्वर है। 2 घंटे की डिबेट पूरे देश में वायरल हुई। मेरा ये मानना कि जावेद साहब ये कह रहे थे, जावेद अख्तर साहब के ईश्वर अल्लाह नहीं है। अब वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो जावेद साहब है इसलिए कह रहे थे, उन्होंने वेद पढ़े ही नहीं, इसलिए जावेद साहब ने कह दिया कि ईश्वर नहीं है। अगर पढ़ा होता तो वो कहते ही नहीं कि है कि नहीं है। पर फिर भी मेरा ये मानना है कि जहाँ से डॉक्टर साहब ने अपनी बात शुरू करी, मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करने की कोशिश करता हूँ कि इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को, भाई साहब देखिए नई बात है, पहली बार सुनेंगे आप। और मंच भी अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान ही नहीं है। वाह क्या बात। शांति पकड़ो अभी और शांति पकड़ो। आप ऐसा नहीं है कि भगवान पे ही काम रहे, और आगे और भी होगा। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान नहीं है। ये तो हमें पता है कि भगवान होते नहीं, भगवान माने जाते हैं। यानी कि जैसे माता पिता को हम भगवान मान लेते हैं। एक अच्छे डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया बोले ये भगवान के बराबर हैं, ये माता पिता भगवान के बराबर, गंगा नदी भगवान के बराबर, ये वृक्ष भगवान के बराबर। ये हमें पता है कि भगवान होते नहीं है। एक नया प्रयोग देखना, ये हमें पता है कि भगवान होते नहीं, भगवान माने जाते हैं, परंतु तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है कि हमें कितना गम है। यार हमारे लिए जो सरहदों पे खड़े हुए हैं वो क्या भगवान से कम है? आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। तुम्हारे ये सब पता नहीं ऐसे ऐसे चमत्कार क्यों हो रहे आज।
मेरी कुंडली में ऐसे चमत्कार होना नहीं चाहिए, परंतु ये हो रहा है, भगवान जाने कि ये साइलेंसर बज रहा है, ये भी भगवान की कृपा रही होगी कि जानी बैरागी यहाँ खड़ा का तो साइलेंसर बज रहा। जहाँ तानसेन की धरती है, तानसेन जब खड़े होते थे तो क्या क्या नहीं बजता था, अब यहाँ साइलेंसर बज रहे हैं यार। जमाना ऐसा ऐसा बदला कि क्या से क्या बदल गया यार। ये तुम्हारे बेहुदा बयानों से तुम्हें पता है कि हमको कितना गम है। जो हमारे लिए सरहदों पे खड़े हुए हैं, क्या वो भगवान से कम है? यार कोई तो सुपर कंप्यूटर होगा ना। जो हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं वो क्या भगवान से कम हैं? रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? कोई तो सुपर कंप्यूटर होगा ना यार, वरना मोर के पंख में रंग कौन भरता है? क्या बात। मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत है, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना अपन खड़े खड़े बफेट में खा रहे हैं, खजाना है ही नहीं जो बताए, और जनाना यानी भारतीय नारी रैंप पे चल रही। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। ऐश्वर्या राय धीरे धीरे सब आ जाएगा मामला, शांति पकड़ो आप, जरा ताली वाली बजाइए, एक बार माहौल बनाइए आप। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। वाह वाह। मेरे को थोड़ा जल्दी खड़ा कर दिया आपने। भाई साहब थोड़ा पूरी कविता सुन लेते भाई साहब, पर अब मेरे भाग्य में नहीं था। कई बार आदमी के भाग्य में ही नहीं होता तो क्या कर रहा था, भाग्य में होता ही नहीं, वरना मेहनत तो पूरी करता है आदमी, पर अब जमाना बदलने का हो गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ कौन बदल जाए। दिनेश भैया कह रहे थे, बोले यार देश में नेता लोग इतने जल्दी बदल जाते। बोले नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार शपथ ग्रहण लिया, 10 बार अगला आदमी पलटी मार गया। मैंने कहा यार इसमें कौन सी नई बात है? जिस बच्चे को मैंने पैदा किया, मेरा खुद का बच्चा माँ के पेट में 8 महीने और 29 दिन तक सलामत था। 9 महीने के बाद में मेरे निजी डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से होगी डिलीवरी। मैंने कहा क्यों? बोले बच्चा माँ के पेट में पलटी मार गया। मैंने कहा यार 9 महीने तक सलामत था। बोले पर डिलीवरी तो ऑपरेशन से ही होगी। मैंने कहा कितना खर्चा? बोले 1 लाख रुपए का खर्चा। अरे मैंने कहा महिला बहुत कमज़ोर है, और ऐसे बोले नहीं मामला ऑपरेशन से ही होगा डिलीवरी। मैंने 20,000 रुपये दिए, बच्चा सीधा हो गया। जो बच्चा माँ के पेट में पलटी मार ले, मेरा खुद का बच्चा पैदा नहीं होने से पहले पलटी मार ले, तो ये तो देश के नेता कभी भी पलटी मार ले। इनका क्या बात है, वाह। भाई इनके पलटी मारने में क्या देर लगे? ये है व्यंग भाई। हमारे अपने तो मध्य प्रदेश में सब अच्छा प्रेम भाव चल ही रहा है, सब आना जाना मर्जी पड़े तब भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस में, और कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी में, सब प्रेम से चल रहे हैं, सब आ रहे हैं और जा रहे हैं, चल रहे हैं। 20-20, 22-22 एक साथ कूद के इधर आ रहे भाई, और उनसे पूछ रहे, बोले क्यों आ रहे? बोले आएंगे अब हम देशभक्ति करेंगे। उनके अंदर देशभक्ति जग रही है साहब। और इस देश से किसको प्रेम नहीं है? भाजपा, कांग्रेस, अपा, सपा, सबको प्रेम है यार। देश को कौन नहीं चाह रहा? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको देश से प्रेम है। इस देश को कौन नहीं चाह रहा है? एक आदमी, सब चाह ही रहे हैं। अभी पिछले दिनों दक्षिण भारत से उस स्टेलिन ने कहा, बोले सनातन डेंगू मलेरिया इसको हम खत्म कर देंगे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे खत्म कर दोगे यार? अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। जरा थोड़ी देर के लिए भैया आप ताली वाली बजाइए, माहौल बनाइए आप। अंदर की आंखें खोलकर
अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहां पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है? क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अब आए। आध्यात्म विज्ञान जहां पर अपना पल्ला झाड़ देता है, आध्यात्म वहां पर अपना झंडा गाड़ देता है। ये भारतीय संस्कृति, ये हमारा सनातन धर्म है। जहां पर विज्ञान, मैंने दिनेश भैया से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आज से 25-30 साल पहले भूत पलित प्रेत आत्माएं इतनी होती थी, ताबीज गंडे करना पड़ते थे, जानों के पास में जाना पड़ते थे, ताबीज गंडे गले में। बोले भूत पलित जानी बैरागी आजकल होना बंद हो गई, ये आत्माएं अब होती ही नहीं है। मैंने कहा बात क्या है? बोले बात यह कि पहले आदमी मरता था, आत्माएं भटकती रहती थी, आजकल आत्मा भटक रही है और आदमी मर गया। हाँ, मनुष्य के अंदर से आत्मा मर चुकी है, आदमी भटक रहा है, इसलिए भूत पलित बचे ही नहीं। तो मर्जी पड़े जो आ रहे हैं जा रहे हैं, मर्जी पड़े। तब हमने कौमी एकता का जवाब दे दिया। ये अंदर की अंतस मन को, अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहां पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है? और शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। 19 साल पहले एम्स में डॉक्टरों ने, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि आपकी दोनों किडनियां खराब है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 महीने तक जी सकते हैं। आज इस बात को 20 साल हो गए। जिन डॉक्टरों ने ये बात कही थी वो डॉक्टर निकल लिए, बाबा अभी भी सलामत है, डॉक्टर चले गए। शर्माते हुए डॉक्टरों, शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है, और बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। इस सनातनी सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है। ये किडनियाँ बेचारी उसे क्या मारेगी जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। वाह वाह वाह। जब मोदी जी का जन्मदिन आया, हमने 140 करोड़ लोगों ने मिल करके जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। मैं इस मंच का बहुत छोटा कवि हूँ। आपने ये सारे दुनिया भर में अमेरिका लंदन जाने कहाँ गए, मैं कहीं नहीं गया। मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और फिर अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? इसलिए अपने को अपने घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ। मैं ये कह रहा था कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। ये पत्नी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादा बात ही नहीं कर सकते। मैंने मेरी पत्नी से कहा, बोले ये जो कटे बाल वाली मैडम है ना, रात को मेरे सपने में आ रही थी। बोले अकेली आ रही होगी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे।
मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। क्या बात, ये देश झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता में लगा रहा। इस देश के अंदर अगर रानी है तो एक ही रानी है, वो उसका नाम वो राज रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस देश की राष्ट्र रानी मानी जाएगी। इस देश में रानी मुखर्जी को रानी माना जा रहा, जिसने अपने पीठ के पीछे पूरा बुंदेलखंड और हिंदुस्तान के स्वाभिमान को लेकर के जिसने वो छलांग लगाई कि उससे बड़ी छलांग इस दुनिया की और किसकी हो सकती है मेरे भाई। इस दुनिया की अगर कोई राष्ट्र रानी है तो वो सिर्फ एक है, उसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है मेरे भाई। मैं आपके बीच में खड़ा रह करके एक कविता यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। एक बार जरा ताली बजा करके मेरा माहौल बना दीजिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आप इसलिए अच्छा सुन रहे हैं क्योंकि हम सब अच्छा सुना रहे हैं, इसलिए आप भी अच्छा सुन रहे हैं। मेले का बहुत बहुत व्यापार मेला श्रीमद माधवराव सिंधिया जी के इस मेले में ये कवि सम्मेलन हर वर्ष होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि आप कराते हैं, इसलिए होता है। जबरदस्ती तो होता नहीं, इसको करना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है, तब जाकर के ये कवि सम्मेलन। लोग बागों ने कहा बोले इस कवि सम्मेलन से क्या होगा, इस बात की आप चिंता मत करना। आप बहुत पढ़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी का मतलब डॉक्टर साहब आप समझते हैं, समझते ही होंगे। बुद्धिजीवी वो होता है जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं। वो इस देश में आजकल ऐसे बुद्धिजीवी हो गए। तो बुद्धिजीवियों ने कहा बोले ऐसा करने से क्या होता है। मेरा ये मानना है कि आप पूरी रामायण पढ़ लो, पूरी भागवत गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, दुनिया के सारे शास्त्र पढ़ लो, रामचरित्र मानस को पढ़ लेना। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण जी ठीक हो गए, रावण को मार दिया, राम राज्य हो गया, अयोध्या चले गए। पूरी रामायण में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि लक्ष्मण जी जैसे ही ठीक हुए तो उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी को धन्यवाद कहा। लक्ष्मण ने हनुमान जी को धन्यवाद नहीं दिया या दिया, इससे हनुमान जी के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, वो अपना काम करना बंद नहीं कर रहे हैं। आपको कोई धन्यवाद दे या ना दे, आप आपका अच्छा काम करना बिल्कुल भी बंद मत करना, मेरा ये आपसे मानना है। इसलिए आप करते रहना, हमें हमारी ताकत को सही जगह लगाते रहना चाहिए। आदमी की ताकत सही जगह नहीं लग रही। इतने बड़े गीतकार जो इतने श्रेष्ठ गीत यहाँ पर सुना रहे, एक बम्बई के फिल्म गीतकार गीत लिख रहे 5-50 हज़ार रुपये के बदले में, एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। और तो और एक पप्पी वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना कि करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। ये लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। क्या ये चोली के पीछे दिल बताने वाले सुभाष गई, सावन कुमार, माधुरी दीक्षित, शायद ये सृष्टि इसलिए हरी भरी रही होगी कि माँ के आंचल से दूध नहीं अमृत वर्षा होगा। और माँ तेरी गोद में खेलने के लिए इंसान क्या भगवान भी तरसा होगा। भगवान तरसता है इस भारत की धरती पे। मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता को पता नहीं है कि इस दुनिया में नग्नता सिर्फ दो अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब एक नन्हा बालक माँ की गोद में खेलता है, उस नन्हे बालक का खेलना माँ की गोद में नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज़्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी, या फिर वो नग्नता अच्छी लगे। वाह वाह, हम समाधान तक पहुंचते हैं, समाधान तक पहुंचते हैं और समस्या दूसरी खड़ी हो जाती है। समाधान तक पहुंचो और समस्या खड़ी। मोबाइल में देखो इतने सारे पानी पीने पे ज्ञान दे रहे, इतना ज्ञान फैला जा रहा। साहब बोले अगर आपके घुटने में चट चट की आवाज़ आती है तो भूल करके भी इस तरह से न पिए पानी।
पानी पे इतना ज्ञान दिया जा रहा। बोले फिर किस तरह से पिए पानी? बोले भूल करके भी न पिए ठंडा पानी। एक केरिया बोले भूल करके भी मत पीना फ्रिज का पानी। एक केरिया बोले खड़े खड़े मत पीना। एक केरिया की सोए सोए मत पीना। कोई केरिया की लेटे लेटे मत पीना। कोई केरिया की तांबे के लोटे का पानी पीना। कोई केरिया की मिट्टी के घड़े का पानी पीना। मेरे गाँव में 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी सिर्फ इस टेंशन में मर गया कि ओहो 80 साल की उम्र हो गई, मेरे को तो पानी पीना ही नहीं आया आज तक। इतना ज्ञान फैले जा रहे हैं। मैं आपको रियल सही बता रहा हूं। अब खोले कि जो हमको भी मालूम नहीं है, हम इतने विद्वान कवि हैं, हम इतने भावुक हो जाते हैं कि मतलब भावनाओं में आकर के, जैसे मैं खुद आज भावुक होता जा रहा हूँ। कुछ भी संपत्ति नहीं पड़ रही, हो क्या रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है। बेंगलोर के कवि सम्मेलन में मैंने कह दिया कि ये हिंदुस्तान बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ है। 4 पुलिस वाले आ गए, बोले कवि सम्मेलन रोको, पहले बारूद बताओ। मुझे कुछ संपत्ति नहीं पड़ रही कि उसको कहना क्या है और नहीं क्या कहना। खुद को जमने के लिए कुछ भी, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि जाननी बैरागी को मैंने इंजेक्शन लगाया। अरे इंजेक्शन क्या लगा, ये तो गलती मेरी थी कि जब मेरे को दर्द हो रहा था तो मेरे को आना ही नहीं था। भाई हमारी तबीयत खराब हो जाती है, परंतु जो सामने श्रोता बैठे हुए हैं, अगर जिस दिन श्रोता कह देगा कि हमारी तबीयत खराब हो रही है, अब हमसे ताली नहीं बजे तो अपने आप 5 मिनट काटने महंगे पड़ जाएंगे। इसलिए आप बहुत महान है साहब, आपके सारे देश वाह, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े स्टार की कोई वैल्यू नहीं है अगर सामने वाले श्रोता थोड़ी देर के लिए हाथ बांध करके बैठ जाए तो। 2 मिनट में पसीना आ जाता है भैया, 15 मिनट यहाँ पे टाइम काटना बहुत कठिन काम हो जाता है। और ऐसा ऐसा फिर विचार आते हैं लंबे लंबे, भगवान राम और कृष्ण और ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसी ऐसी कठिन कठिन कविताएं सुनाना पड़ती है फिर कि भगवान राम खुद सुन ले तो वो खुद कहते कि ऐसा तो मेरे को भी मालूम नहीं कि ऐसा है। राधा और कृष्ण जी पे इतने खतरनाक छंद लिखे कि राधा जी को खुद को भी मालूम नहीं कि मैं ऐसी थी, भगवान कृष्ण को भी मालूम नहीं है। मेरे को ये बताओ कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि मेरा 56 इंची सीना है यूं? पता नहीं किसने किया दिया। और अब मतलब उनको भी झेलना पड़ रहा है कि 56 इंची 56 इंची 56। उन्होंने तो कहीं नहीं था। परंतु बड़े लोग जो रहते हैं वो बड़े ही होते हैं, बड़े लोगों की भाषा बड़ी होती है। आज जो रियल में बड़े कवि हमारे विष्णु भैया, वेद भैया, ये सारे दिनेश भैया, सब बड़े लोग हैं यार। अब ये जो भी बोलते हैं तो बड़ा बोलते हैं। मोदी जी ने एक बार कहा हिंदी के 8 लाख शब्द हैं, उसमें एक शब्द आया भी नया ये दिनों, देवतुल्य मतदाता। मोदी जी का मुंह से निकला देवतुल्य मतदाता, तो मतदाता भी खून का कुप्पा हो गया क्योंकि अपन देवता है। अपन देवता। अब एक बार सारे देवताओं को भोपाल में इकट्ठा करना था, तो हजारों देवता साहब चले ट्रैक्टर में भर भर के। थोड़ी देर मजे लेना, आनंद लेना आप मेरे भाई। अब आया आनंद। दिनेश भैया, न आसमान से मिला, न आसमान से मिलता है, न जमीन से मिला, आंखें फटी के फटी रह गई जब पता चला कि ये अपनी ही आस्तीन से मिला। क्या आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। न आसमान से मिला, न जमीन से मिला, वाह, आंखें खुली के खुली रह गई। खुली के खुली रखना के फटी के फटी रखना नहीं, आपने सोलियत अनुसार डॉक्टर साहब कह रहे कि आंखें को फटी के फटी रखो। अब इनको फटी के फटी में ज्यादा इंटरेस्ट है तो फटी के फटी सही। न आसमान से मिला, न जमीन से मिलता है, ये आंखें फटी के फटी रह गई जब पता चला कि ये अपनी ही आस्तीन से मिलता है। और उनके घर से वो मिले, इनके घर से ये मिले, और हमारे घर से हम मिले। एक लाइन आपके चरणों में रखता हूँ कि उनके घर से वो मिले, इनके घर से ये मिले, हमारे घर से हम मिले। हमने कब कहा कि तुम देशद्रोही हो? हाँ। पर तुम्हारे ही घर से क्यों हर बार RDX और बम मिले?
नहीं, मेरा दिमाग खराब यूं नहीं हो रहा था। हाँ। मेरा दिमाग खराब ये हो रहा कि ये सारे बड़े कवि तो ठीक है, पर मेरे को अमित शुक्ला के साथ यात्रा करना यार, मैं इसको कैसे मुंह दिखाऊंगा? तू क्या रो रही है मेरे नाम पे? हम इतने भावुक हो जाते हैं कि मेरे घर से भाई साहब देखिए, आपके पंक्तियां देखेगा जी जी जी, क्या पंक्ति दिखती नहीं है कभी। आज तक हिंदी कवि सम्मेलन में सबसे बड़ा झूठ ही ये बोला गया, बोले पंक्ति देखिए, पंक्ति देखिए। आदमी बूढ़ा हो गया देखते देखते पंक्ति ना दिखी, क्योंकि पंक्ति देखने की चीज ही नहीं है, पंक्ति सुनाई देती है। आप पंक्ति को सुनिएगा और 3 पंक्तियां सुनिएगा, चौथी पंक्ति पे ध्यान न दे, क्योंकि मैं जैसे एक बार चौथी पंक्ति सुनाने लगा तो चौथी पंक्ति गायब हो गई। अंधेरे में देखा, उधर जाके पीछे खड़ी हुई, मैंने कहा यहाँ क्या कर रही? चौथी पंक्ति। अरे बोला पूरा की पूरा लोट मेरे पे ही देना था, तो फिर ये 3 पंक्ति काहे के लिखी ली? ये अरे वो कई बार क्या होता है, आप प्रेम से बताऊं, घर के लोग हैं आप, अरे निकाला क्या भैया, कई बार क्या होता है कि जब 5-10 मिनट तक माइक पे पकड़ में नहीं आता ना मामला, तो वो हाथ सरस का कवि भी फिर डायरेक्ट एक ही बात कहता है कि मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना मैंने माँ पे कविता लिखी, वो माँ सुन। ये कमाल, और फिलोसोफर और ज्ञान की और भगवान की बातें करेगा, बड़ी बड़ी भगवान की बातें करेगा वो। तो मेरी खुद की, मतलब मेरा खुद का दिमाग खराब हो रहा कि यार आखिर गलती हुई कहाँ पे। परंतु हो सकता कोई शराब लग गया हो भैया, किसी की बद्दुआएं जीवन में कभी नहीं लेना चाहिए। अभी धर्मेंद्र चले गए, फिल्म अभिनेता मर गए, बहुत सारे लोगों को कि यार कहाँ चले गए होंगे, वो मर गए। और वो नहीं मरे, इसके पहले एक बार चैनल वालों ने मार दिया। 2-3 बार में तो समझ गया कि ये मर ही गया होगा, पर एक बार ओरिजिनल मार दिया। फिर जब वो ओरिजिनल मरे तो कोटा दशहरे के, हमारे राजस्थान में कोटा में दशहरे का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पे फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी जी आई थी। इस बीच में क्या हुआ कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, तो हेमा मालिनी जी का दिमाग खराब हो गया कि भाई सीनियर अभिनेता धर्मेंद्र है ना, मिथुन से ज़्यादा सीनियर है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है धर्मेंद्र जी को मिलना था, पर उनको नहीं मिला। जब छानबीन की गई तो पता ये लगा डॉक्टर साहब कि धर्मेंद्र के हिस्से में कुछ बद्दुआएं थी, जो कि जैसे मेरे हिस्से में आ गई थी आज। बोले क्या बद्दुआएं थी? बोले धर्मेंद्र जी ने जिंदगी भर इन कुत्तों से बद्दुआएं ले ली। कोई सी भी फिल्म हो, बोले कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्तों ने भी उठा करके शराब दे दिया, बोले जिंदगी भर खून ही पीना पड़ेगा तुमको। मरते मर गया, पर नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मिथुन चक्रवर्ती को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड। तो भाई मिथुन ने ऐसा क्या किया? तो इन सारे कुत्तों ने मिलके मिथुन दादा को आशीर्वाद दिया। एक केसी बोकाडिया की फिल्म थी इलाका, उसमें मिथुन दादा कहते हैं कि नागर तेरे नाम का कुत्ता पालू, तेरे नाम का। उन्होंने आदमी को ये दुआएं और बद दुआओं से बहुत दूर रहना चाहिए। मैं इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हूँ मेरे भाई। तो मैं ये कह रहा था कि गीले शिकवे शिकायत के दौर चले गए। बच्चे की लाज रखना था। गीले नई पंक्तियां सुनना के गीले शिकवे शिकायत के दौर चले गए। यार तुम हमारी मौत की तरकीब ढूंढते ढूंढते लाहौर चले गए। अभी बढ़िया, इससे और अच्छा होगा। देखो, गीले शिकवे शिकायत के दौर चले गए, तुम हमारी मौत की तरकीब ढूंढते ढूंढते लाहौर चले गए। और इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या थी? इतनी दूर जाने की जरूरत ही क्या थी? बस छोटा सा काम कर जाते,
एक बार आप हमें गद्दार बोल देते, हम जीते जी मर जाते। क्या हमारे खून में शामिल नहीं है मेरे भाई। तो मैं आपके बीच में ये कह रहा था, क्या कह रहा था कि जिस दिन से जो आखिरी में डॉक्टर साहब ने हमारी आंखों में आंसू दिए, लाड़ो वाला वो बेटियों का गीत इन्होंने सुनाया, हमने भी 2 बेटियां विदा करी मेरे भाई अभी जी। तो बड़ा मार्मिक दृश्य है वो बेटियों का, परंतु फिर भी अब क्या करें। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पाँव चला गया, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पाँव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। क्या क्या बात है। एक बदतमीज आफताब नाम का श्रद्धा नाम की बेटी के 35 टुकड़े कर देता है। ये 35 टुकड़े क्यों हुए? 35 टुकड़े नहीं, हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पाँव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया और कलेजे का टुकड़ा समझ करके पाला था तुझे, कलेजा निकाल करके चली गई और गोद में उछाल के खिलाया था, तो उसी बाबूजी की पगड़ी पांव तले उछाल के चली। मेरे भाई, मैं आपके बीच में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और हिनहिनाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में एक घोड़ा प्राणों की आहुति दे देता है, उस देश के अंदर आप विद्वान लोग बैठे आचार संहिता का मतलब क्या होता है? आचार संहिता का मतलब क्या है? आचार संहिता मतलब आचार संहिता, दुनिया की पहली आचार संहिता लक्ष्मण जी ने लगाई। तर्कस में से तीर निकाला और एक रेखा खींचते हुए कहा कि हे भाभी, आप इस रेखा से बाहर पाँव मत रखना, दुनिया के किसी रावण की ताकत नहीं है जो आपकी तरफ नज़र उठा करके देख ले। वो दुनिया की पहली आचार संहिता थी। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में, लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे इस मेले में, और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की, जो बचपन में पकड़ थी। बहुत बहुत वाह।